तो हेलो फ्रेंड्स, सलमान वर्ल्ड टेलीकॉम 2.0 में आप लोगों को फिर से स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज वीवो का जो मॉडल नंबर है V11 और लाइट सेक्शन कैसे काम करता है इसमें मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। और आज मैं हो सके तो कुछ ज़्यादा ही डीप बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके आप देखते हैं तो फिर आपको कोई ऐसा चीज़ हो, ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आए और फिर आप कमेंट करके आप बोलिएगा कि हाँ हमें नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए हम चलते हैं डायरेक्ट बोर्नियो पे। तो ये हमारा बोर्नियो खोल चुका है और देख सकते हैं कि V11 यहाँ पे आपको लिखा हुआ है V11 LCD लाइट। और ये बटन है, ये टॉप है। जो बटन होता है फ्रेंड्स, ये ऊपर की तरफ होता है, ये जो टॉप होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो सीधे हम चलते हैं डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर पे। और ये रहा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कैथोड 1 है और कैथोड 2 है। ऊपर से फर्स्ट नंबर पिन पे कैथोड 1 है, सेकंड नंबर पिन पे कैथोड 2 है। और ये जो आपको नीचे से फर्स्ट नंबर पिन दिख रहा है, ये एनोड का लाइन है, जो पॉजिटिव लाइन होता है। तो इस पे आपको बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये आपको चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर मान गया कि हमारा डिस्प्ले लाइट में कोई दिक्कत है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं बन रहा है, कोई लाइट नहीं दिख रहा है हमें डिस्प्ले पे, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूटी अपना चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हमारा कंटिन्यूटी बन रहा है तो ठीक है, तो फिर हम ये दोनों पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ज़्यादा खास करके ये जो हमारा एनोड होता है, ये हमारा एनोड जो होता है, एनोड का हमारा लाइन जो होता है ब्रेक होता है। क्योंकि एनोड में हमारा वीपीएस जो सप्लाई बनता है, जो वीपीएस सप्लाई बनता है वो वीपीएस सप्लाई नहीं बन पाता है हमारे फ़ोन में, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हमारा वीपीएस बनता है। पहले तो हम इस पॉइंट को ले चल रहे दिखा रहे हैं कि ये पॉइंट देखिए यहाँ तक इस कैपेसिटर पे आ रहा है। इस कैपेसिटर से थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे कॉइल है, कॉइल से कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे लाइट आईसी पे जा रहा है। और यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल है। और एनोड का भी आप देख, कैथोड का भी देख रहे हैं आपको, कैथोड का भी डायरेक्ट आईसी पे जा रहा है। ये कहीं भी किसी भी कंपोनेंट से ना होकर ये डायरेक्ट आईसी से होके आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आते हैं सीधे हम पॉइंट वाली बातें पे कि अगर आपको लाइट आईसी में कोई दिक्कत आ रहा है तो सबसे पहले आप तो कंटिन्यूटी चेक कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे वीपीएस पावर, जो वीपीएस सप्लाई होता है, वीपीएस सप्लाई यहाँ पे आप चेक कीजिए। जब भी बैटरी आप डालिएगा, बैटरी डालने के बाद बैटरी में जितना चार्ज होगा यहाँ पे वो वोल्टेज बनेगा। अगर यहाँ पे वो वोल्टेज नहीं बन रहा है तो यहाँ से इस कैपेसिटर पे, इस कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं। अगर इधर बन रहा है, इधर इस पे नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ से जंपर कर सकते हैं डायरेक्ट इस लाइन पे, यानी कि हमारा लाइन ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे भी नहीं बन रहा है तो हम वीपीएस पावर का, जो वीपीएस हमारा सप्लाई होता है, हम सप्लाई चेक करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कहाँ से वीपीएस हमारा वहाँ बनता है। तो ये रहा हमारा वीपीएस पावर जो इस आईसी से आ रहा है। तो ये आईसी से ये कॉइल एक लगा हुआ है, इस कॉइल से होकर आप यहाँ पे डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस कॉइल पे चेक करना होगा। इस कॉइल पे आपको जो बैटरी चार्ज होगा वो उतना बैटरी का चार्ज का जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है। उसके बाद ये कॉइल से होते हुए ये लाइट आईसी में जा रहा है। और ये लाइट आईसी से होकर ये यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड पे जा रहा है। और ये जो डायोड होता है ये स्विचिंग का काम करता है। इधर से आपको एनोड का जो सप्लाई दिख रहा है ये भी यहाँ से वीपीएस पावर, मतलब कि ये स्विचिंग का काम करता है। तो यहाँ से आपको ये ज़्यादा खास करके यहाँ पे ये कैपेसिटर जो दिख रहा है, ये कैपेसिटर या बूस्ट कॉइल आपको दिक्कत करेगा, तभी जाकर दिक्कत होता है।
अगर VPH पावर आपको बता ही दिए कि अगर VPH पावर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले VPH पावर आपको चेक करना पड़ेगा कि VPH सप्लाई हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो VPH कैसे हमें चेक करना है वो भी हम आपको बता दिए। लेकिन ज़्यादा खास करके VPH सप्लाई ही हमारा टूटता है, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले पे लाइट का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में डिस्प्ले लाइट जो प्रॉब्लम होगा आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।